घर में सरकारी नौकरी देंगे? देखिए, सत्ता का लालच इतना बुरा नहीं होना चाहिए जितना सत्ता के ये लोग जो है ना 15 साल में क्या रोजगार दिए हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं। सत्ता पाने के ललक में इतने मतलब व्याकुल हो गए हैं लोग, इस तरह की बात। अरे भाई, रोजगार देना प्राथमिकता है सरकार की, लेकिन इस तरह से बात करें हर घर को रोजगार देंगे आप, कहां से कैसे कर देंगे, क्या है उसका मानक, एकदम नियम बना देंगे, योग्यता कोई नहीं चाहिए उसमें, पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे जब हर घर को रोजगार आप देने की बात करते। ये व्यवस्थाएं चौपट करने का, ये मतलब इस तरह का प्रलोभन देना जो सीधा ये असंभव है। मतलब लोगों को लालच देना, लोगों को भ्रम फैलाना, झूठ की खेती करना, ये जनता इतनी अब बुर्बक नहीं है। आज 21वीं सदी चल रहा है। अरे भाई, 2015 साल के राज में आपने क्या किया है? आपका ही परिवार है, एक ऐसा हिंदुस्तान का परिवार है, जब आपके पिता रेल मंत्री थे तो आप क्या किए? नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम किए। ये छुपने की चीज है। ये देखिए, ये मतलब सत्ता पाने के लिए कुछ भी। अरे ये लोग नहीं, ये लोग कुछ ये भी कह सकते हैं कि हर घर, मतलब रावण जैसे बोला था ना कि सोने का महल बनाएंगे। ये अहंकारी लोग हैं, ये सत्ता के लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि ये बोलेंगे सबका घर सोने का महल बनवाएंगे। ये लोग सिर्फ इनका लालच बोल रहा है, सत्ता पाने की व्याकुलता। अरे जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। काम बोलिए जो पॉसिबल हो बोलिए। अब इतना लालच में अंधे मत हो जाए कि आप कुछ भी बोल देंगे। तो देखिए, ये व्याकुलता है और ये लोग समाप्त होने जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये इस बार जो अभी 2025 का जो चुनाव आएगा, इस चुनाव में ये लोग समाप्त हो जाएंगे। इनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए जनता जानती है भाई, अब वही दिन आने वाला है क्या कि आप मुरेठा मान लीजिए, तेल पिलावन, लाठी घुमावन, ये कोई भूला है? आज भी थोड़ा सा भी हनक आ जाती है इन लोगों की तो क्या होता है? कोई किसी का सब्जी बचेगा खेत में? खर खराई क्या बिहार का हालत था, किसी से छुपा नहीं है। तो मैं इस सब बात पर क्या बयान दूं, हास्यास्पद है। इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार ने ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अभी तक ऐसी कोई कंप्लेन हमारे पास दर्ज नहीं हुई है जिसमें या तो वोट कटे हैं या फिर किसी के वोट ऐड ऑन हुए हैं। देखिए, ये तो हम लोग तो पहले से कहते आ रहे हैं। देखिए, अब सब जगह सुविधाएं थी। इतना लंबा समय इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि आपका छूट गया नाम तो जोड़ा लीजिए। हम लोग तो उसमें बिहार विधानसभा में कार्यक्रम कर रहे थे, एक भी जगह शिकायत ऐसी नहीं मिली कि मेरा नाम काट दिया गया। चाहे हाँ, निश्चित रूप से जहां पर जो स्वर्गवास हो गया था उनका नाम कटा है, जहां दो जगह नाम था उनका नाम कटा है। तो ये सब अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। आए और एक बड़ा बम कौन खोलेंगे, अब फुसफुसिया बम हो गया। अब दिवाली आ रहा ना, 100 फुसफुसिया बम होता है तो फुसफुसिया बम माहौल बना, भुटकटवा क्या हो गया, टाय टाय फुस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि एआई वीडियो जो जनरेटेड हो रहे हैं वो आप चुनाव में यूज नहीं कर सकते, किसी के खिलाफ इस पर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से ये इलेक्शन कमीशन का बड़ा अच्छा पहल है। अभी क्या है कि दूसरे की आवाज में बोलना, फर्जी तरीके से चेहरा किसी का, सर किसी का, इस तरह से आजकल एआई के दौर में भाई साहब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये लोग कर देंगे। जब तक वो प्रूफ होकर आएगा तब तक किसी का बैंड बाजा बज जाएगा। तो निश्चित रूप से ये इस पे एक बड़ा कानून हमको लगता है आना चाहिए। किसी का करियर बर्बाद हो सकता है, किसी के बारे में कुछ भी अभद्रता की सीमाएं लोग पार कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एआई के जमाने में एक लिमिट होना चाहिए। इस पे एक निश्चित रूप से कानून आना चाहिए और इस पे बहुत मतलब हम तो इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देंगे कि इस तरह का नजर है, पैनी नजर है। एनडीए में ऑल इज गुड है, सीट शेयरिंग कब तक हो जाएगी? काफी चर्चाएं चल रही हैं आपकी पार्टी को लेके, चिराग पासवान को। अरे नहीं भाई, चर्चाएं देखिए, चिराग पासवान स्वयं एक चर्चा है और हम लोग का सौभाग्य है कि हमारा नेता आज बिहार नहीं पूरे देश में युवाओं का सबसे लोकप्रिय नेता है। और चर्चा होती है तो जिसके पास ताकत होती है उसी की चर्चा होती है। और
निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है, चर्चा होना जायज है और हमारे नेता शीर्ष नेतृत्व कल हम लोग ने एक बैठक भी किया, आपको बता दूं, सबका अधिकृत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई भी फैसला लेने की कितना सीट लड़ेंगे, क्या सीट लड़ेंगे, कौन सीट लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, कहाँ नहीं लड़ेंगे, सब चीज के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी अधिकृत हैं। अब हमको लगता है चंद घंटों में उनका फरमान आएगा और लोजपा का एक एक कार्यकर्ता उस पर अपना काम करेगा। नाराजगी दूर हो गई मतलब? अरे भाई, नाराजगी थी ही नहीं तो दूर होने की कहाँ बात है। बातचीत होती है तो कुछ न कुछ तुरंत एक ही बार में सब कुछ नहीं फाइनलाइज होता है। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं हम